एक विधवा और जिम्मेदार बहू। रजनी आज सुबह ही बाबा के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसने देखा कि बाबा के चश्मे से गिलासेस टूट चुके हैं। तब उसने सोचा, चलो जब बाबा उठेंगे तब उनसे बात करूंगी, और वह दूसरे काम में लग गई। बाबा को डर था कि कहीं रजनी बहू को पता न चल जाए कि चश्मे के गिलासेस टूट चुके हैं। अगर पता लग गया तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। वह पति की असमय मृत्यु के कारण बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उस पर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए घर चलाने के लिए वह कपड़े सिलने लगी थी। अब घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। यह बात उसके ससुर भली भांति जानते थे। उनके घर में बहू और उनके बेटे के अलावा कोई नहीं है। उनका बेटा प्राइवेट कंपनी में छोटे से ओहदे में था, लेकिन उनके बेटे की भी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई और वो पहले ही काम से रिटायर हो चुके थे। उनकी उम्र काम की इजाज़त नहीं देती थी। बेटे के रहते हुए भी कोई ऐसा काम नहीं करते थे कि घर में आमदनी हो। उनकी दिनचर्या पेड़ पौधों में पानी डालना और सुबह वॉकिंग पर जाना, योगा करना, इन्हीं सब में गुजर जाती थी। अब उनकी उम्र भी 80 साल थी। वे उम्र के हिसाब से अपना ध्यान तो रख लेते थे, और 2 बेटियां थीं, उनकी भी शादी हो चुकी थी। वे अपने अपने घर में सुखी थीं। जब मन करता तो वे फ़ोन पर ही बेटियों से बात कर लेते और उन्हें अपनी सभी दुख सुख की बातें बता दिया करते थे। उनकी दिनचर्या थी कि मंदिर जाना, पास के बगीचे में शाम को टहलाना, रोज़ थोड़ा बहुत सब्जी ले आना। वहीं हम उम्र के दोस्तों से उनकी बात हो जाती थी। अब जब रजनी चाय देने लगी तो देखा बाबा बिना गिलासेस वाला चश्मा पहने हुए हैं और चश्मा नाक के नीचे करके अखबार पढ़ रहे हैं। तब रजनी ने टोका, अरे बाबा, आप ऐसा चश्मा क्यों पहने हैं? इसके ग्लासेस तो टूट गए हैं ना। तभी हड़बड़ा कर बोले, बहू, वो ये क्या, मुझे पता है चश्मा के गिलासेस टूट चुके हैं, फिर आपने बताया क्यों नहीं? फिर रजनी ने प्यार भरे शब्दों से कहा, आप मुझे इतनी बुरी समझते हैं? मैं क्या गिलासेस नहीं लगवा सकती? प्यार भरे शब्दों में बोली, ये कब टूटा? अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन हमारा साथ देगा? यह सुनकर बाबा बोले, बहू, मैं कल जब शाम को लौट रहा था तभी अचानक से गिर गया और यह गिलास टूट गया। फिर बाबा की आंखों में आंसू भर गए और वो कहने लगे, तू बहू मेरा कितना ख्याल रखती है, और मैं तेरा खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। बस मेरी दवाई जब लाता तब उसके पैसे बचते थे, उनसे सोचा कि गिलास लगवा लूँगा। इस तरह सुनकर रजनी बोली, बाबा, हम दोनों को ही एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। आपको अखबार पढ़ते समय कितनी परेशानी हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ। तब उसके ससुर ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, बेटी, एक बात मानेगी? मैं कब तक तेरा साथ दूंगा? ऐसा कर, तू शादी कर ले। अकेले जीवन नहीं कटता बेटा। तू कब तक दूसरों के कपड़े में सिलाई करके कमाएगी? तेरी कोई संतान भी नहीं है कि उसके सहारे तेरा जीवन कट जाए। तब हाथ पकड़कर वह भाव विभोर होकर बोलने लगी, बाबा,
मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे सिवा आपका है ही कौन इस दुनिया में जो आपका ख्याल रखे। आपका जो इस तरह कह रहे हैं, आप किसके सहारे रहेंगे? फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा, तू मेरी पसंद के लड़के से ही शादी कर ले। अपना नवीन है ना, उसकी पत्नी को गुजरे ही कुछ समय हुआ है। उसकी बिटिया को माँ मिल जाएगी, तुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। मैं कब तक आज हूँ कल नहीं हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आपकी बात मान लूँगी, पर आप हमसे कभी दूर नहीं होंगे। फिर रजनी की शादी हो जाती है। तब बाबा से कहती है, बाबा, आपका पहले जैसा ही मुझ पर हक होगा, कभी पराया नहीं मानोगे और मेरे साथ ही सदा रहोगे। इस तरह ससुर ने अपनी बहू को बेटी समझकर उसकी शादी करवा दी, ताकि आने वाला भविष्य बहू का सुखमय हो सके, जीवन में खुशियाँ हों। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।